जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे आज में, मेरे कल में हो आप, मेरे साथ मेरे हर पल में हो आप। आपसे है सुबह, आपसे है शाम, मेरे होठों पर है गुरु जी बस आपका नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। हमें जिस तरह से सत्संग लिखकर भेजे गए वैसे ही हम आपको सुना रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परमपिता महाशिव स्वरूप महादेव जी गुरुपा जी के पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम तथा सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जिस शुक्राना सत्संग का जिक्र करूंगी वह बहुत ही अद्भुत है। आप सबको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शुक्राना वही होता है जो विचार या चीज हमारी आत्मा को आनंदित करे और हमें खुशी का अनुभव कराए। मैं आज ऐसे ही शुक्राना का यहाँ वर्णन कर रही हूँ। संगत जी, कल मैं सोच रही थी मेरे गुरुपा बचपन में कैसे होंगे, क्या खेल खेलते होंगे, पढ़ाई में कैसे होंगे, उनका गांव कैसा होगा, उनके मित्रगण कैसे होंगे। ऐसी उत्सुकता मेरे मन में बनी हुई थी। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, कल ही दो आंटियों ने मुझे गुरुपा के बचपन के विषय में सुनवाया, जिसे सुनकर मेरे तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। वास्तव में मैं तो झूम उठी कि मेरे महादेव जी ने मेरी यह बातें भी सुन लीं। वह आंटी जी यह भी बता रही थी कि गुरुपा जी को एक बार किसी नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति ने एक बार प्रसाद खाने के लिए दिया, और यह चीज उनकी माता जी ने जब देखी तो उन्होंने गुरुपा जी को बहुत डांटा कि तुम्हें इस प्रसाद को खाने की क्या जरूरत थी। जैसा कि संगत जी, एक माँ का ऐसी चीजों को देखकर गुस्सा करना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई कष्ट हो। इसके बाद गुरुजी ने अपनी माँ को प्यार से मनाया कि माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्वयं एक महादेव हूँ। तब उनकी माँ कुछ शांत हुई, और उनकी माँ भी जानती थी कि उनका पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पैदा होने पर ही दाई माँ ने बता दिया था कि आपके घर स्वयं शिव जी पैदा हुए हैं। संगत जी, गुरु जी के बचपन के बारे में जानकर हम सबको भी कभी न कभी अपना बचपन जरूर याद आया होगा। औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जब भी खाली होती हूँ तो अपने बचपन में चली जाती हूँ, और वे सभी सुंदर यादें एकाएक मेरे जीवन को आनंदित करती हैं, जो मेरे साथ बचपन में हुई हैं। संगत जी, जिंदगी में यदि कोई जीवन का सबसे सुंदर पहलू है तो वह है बचपन ही है। यदि बचपन में आपको किसी ने खाने के लिए टॉफी भी दी होगी तो वह भी आज तक आपको याद होगी, क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है। संगत जी, गुरुपा के बचपन के विषय में पता होने के लिए उन महादेव जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन आंटियों ने उनके बचपन के विषय में मुझे ज्ञात कराया और जिसे सुनकर मैं आनंद से भर गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू। अंत में गुरुपा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद संसार के सभी प्राणियों पर व गुरु संगत पर बनाए रखना, तथा जो भी मेरे इस शुक्राना को सुनाए उन पर भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अमृत वेला के 7 दिनों के सत्संग का आज चौथा दिन है। मैं अपना परिचय गुप्त रखना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपकी हर रहमतों का। शुक्राना गुरु जी आपके हर एक ब्लेसिंग के लिए। शुक्राना गुरु जी हमें शुक्राना करना सिखाने के लिए। अपने इस परिवार के हर सदस्य को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस देने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। एक्सीडेंट के बाद अभी भी आपकी नातिन हॉस्पिटल में है, मगर आप उसका हर तरह से ख्याल रख रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। जिंदगी बहुत बेरहम थी जब तक आपने गुरु जी हाथ नहीं थामा था। आप ईश्वर जरूर हैं,
मगर आपका रिश्ता अपनी संगत के साथ बाप का है। वह पिता जो हर क्षण अपने हर बच्चे के अंग संग रहता है, हर विपत्ति से बचाता है, रास्ता दिखाता है, मुश्किलें दूर करता है। इस पिता स्वरूप गुरुजी आपको लख लख बार प्रणाम, लख लख बार शुक्राना मेरे परम पिता। सानू पता है बदल सकता है तू हत्था दिया लकीरा नू, अपनी रहमतों में सदा हमें बनाए रखना। गुरुजी, आपके बार बार संदेश आ रहे थे कि किसी ने तुझे कृष्ण राधा की तस्वीर गिफ्ट की है, उसे निकाल दे। चाहती तो नहीं थी पर आपका हुक्म था तो जल विसर्जन कर दिया। राधा कृष्ण मुझे क्षमा करें अगर मैंने गुरुजी के संदेश को समझने में गलती की हो। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ट्रस्ट गुरुपा ब्लाइंडली, अरदास एंड सबर इज द की ऑफ पीसफुल एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस लाइफ। बस किसी के बारे में बुरा मत बोलो, गुरुपा आपे देख लेंगे। संगत जी, गुरुपा पर फुल फेथ रखो और गुरुपा सब बेस्ट से बेस्ट करेंगे। और अगर गुरुपा किसी चीज के वेट करवा रहे हैं तो समझ जाओ आपने तो फ्लावर मांगा है बट वह आपको गार्डन देने वाले हैं। सो ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली एंड सरेंडर एवरीथिंग टू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा, ब्लेस उन्हें एंड ऑल ऑफ अस। प्लीज गुरुपा ऑलवेज बी विथ अस। और गुरुपा प्लीज आप मेरे मम्मी पापा, भाई, नानी, नानू सबको लॉन्ग हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस फुल लाइफ ब्लेस करना और साथ साथ रहना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। मैं अनीता ग्रेटर नोएडा से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का मंदिर बनाने के लिए सोच रही थी पर समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। रात में सपने में गुरु जी को देखा कि गुरु जी मंदिर में बैठे हैं। गुरु जी बहुत बड़े स्वरूप में नीले रंग में थे मगर वह मुझे आधा रूप दिख रहा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या या फिर और देव मूर्ति भी रखी थी। एक और छोटा सा सत्संग है। मेरे देवर के बेटे की शादी में गए थे, वहाँ पर मेरा बेटा भी आया था। उसने सोने की चेन पहन रखी थी। वह रात में गर्मी की वजह से चेन उतारकर शर्ट की जेब में डाल ली, फिर शर्ट को हाथ में लेकर 4 मंजिला ऊपर आया, फिर रात को सो गया। सुबह करीब 9 बजे उठा, फिर याद आया चैन कहीं गिर गई है। फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी। मुझे पूरा विश्वास था कि चैन मिल जाएगी। उससे कहा कि चैन नीचे जाकर ढूंढ ले। थोड़ी देर में ऊपर आया, बोला कि चैन मिल गई है, नीचे एक कोने में पड़ी हुई थी, जबकि वहाँ बहुत से लोग वहाँ से निकल कर गए थे मगर गुरु जी की कृपा से मिल गई। मैं गुरु जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे पास उनकी रहमतों का कोई शब्द भी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस रहता है कि जब गुरुजी अपने फिजिकल चोले में थे एक बार भी उनके दर्शन नहीं कर पाई। मुझे उनके ओल्ड सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, मन करता है हर वक्त उन्हें सुनती रहूं। मेरा सत्संग अब बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं विराम लेना चाहती हूँ। अगर मुझे अपने सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरे सत्संग को जो शेयर करते हैं गुरुजी उन्हें ब्लेसिंग देना, उनके पूरे परिवार को हमेशा खुशियाँ देना। सारी संगत जी को गुरुजी ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा सत्संग कितने नंबर का है यह मुझे पता नहीं, मैं काउंटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब है। 2 महीने हो गए हैं। मैं गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ, अब थोड़ा थोड़ा फर्क है। आज फिर से ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी होनी है तो गुरुजी की कृपा से सही होनी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए। तो मैं जब बाहर छोड़ने गई मेरे हस्बैंड अंकल जी को तो मैं गुरुजी से मन ही मन बोल रही थी, गुरुजी
अगर आप हैं इनके साथ तो आप अपने दर्शन दीजिए। इतने में ही वाइट कबूतर के दर्शन हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। सबकी मनोकामना पूरी करना गुरुजी। और मेरी एक अरदास है जो कि मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी से अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी का जॉइंडिस ठीक हो जाए। संगत जी आप भी अरदास करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, मैं मुंबई से हूँ। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी मैं पहले भी 2-3 बार अपना शुक्राना शेयर कर चुकी हूँ। पता नहीं वह शेयर हुए हैं कि नहीं। अभी मैं अपना संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी, मैं गुरुजी के साथ 7 जुलाई को ही जुड़ी हूँ। अचानक से ही मेरे यूट्यूब में उनके अचानक मैसेज आने लग गए कि कुड़िए ये अरदास सुन तेरे लिए ही है। बार बार मुझे मैसेज आने लगे, पर संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे ही कोई मैसेज होगा। संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया और उस टाइम मुझे पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे 4-5 मंथ से पीरियड्स हो ही नहीं रहे थे। उस टाइम मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मुझे मेनोपॉज ना हो जाए क्योंकि मैं अभी सिर्फ 30 साल की हूँ और इतनी जल्दी मेनोपॉज। मुझे 4 साल का एक बेटा है और मैं एक और बच्चा भी चाहती थी कि 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। और बच्चा भी अकेला पड़ जाता है और मुझे रोज कहता है मम्मा भाई ला दो, भाई ला दो। संगत जी मुझे उस टाइम बहुत रोना आता और सोचती कि सच में अगर मेनोपॉज हो गया होगा तो क्या होगा। मेरी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है। संगत जी मैं बहुत डर गई थी। मेरे अंकल जी ने मुझे पहले बोला मैं गर्म चीज़ ज़्यादा खाऊं जिससे पीरियड्स में आ जाऊं। उनके कहने के बाद मैंने बहुत गर्म चीज़ खाई पर फिर भी मुझे पीरियड्स नहीं आए। फिर वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो जिस दिन गई तभी से मुझे गुरुजी के मैसेज यूट्यूब में आने लगे। मैंने ध्यान नहीं दिया। संगत जी ऐसे ही 1 महीना निकल गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाने को बोले थे, वह करवा कर ले जाना था। उसी दिन शाम को मुझे मेरी सिस्टर का कॉल आया। संगत जी वह भी गुरुजी की संगत है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसने मुझे बोला कि मुझे एक बात बताओ, तेरे पास कुछ टाइम हो तो ही सुनना। मुझे नहीं पता था वह क्या बात करना चाहती है। वह मुझे बताती एक गुरुजी हैं जो भी हमारे मन में होता है वह हमें सब बता देते हैं। और मैंने बोला उनके सिर में बाल नहीं है। वह कहती हाँ वही, तुझे कैसे पता। मैंने उससे बताया मुझे भी मैसेज आ रहे थे। फिर उसने अपने बारे में बताया जो भी उसके साथ हुआ। संगत जी यकीन मानिए जब मेरी सिस्टर गुरुजी के बारे में बता रही थी तब मैं बहुत डर गई थी, शॉक्ड हो गई थी। ऐसे कैसे कोई जो चोले में नहीं है ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने बात करके फ़ोन रख दिया और जो भी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था वह सब मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से शेयर किया। उन्होंने भी ध्यान से सुना। मुझे कहते सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत। पर मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी दूसरे दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी 2 विश पूरी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं संगत जी सिख धर्म से हूँ और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई है पहले दिन से ही मेरे ससुराल वाले मुझसे बुरा बर्ताव करते थे। मेरी 3 सिस्टर इन लॉ हैं। तीनों ने लव मैरिज की है। फिर भी उनका इंटरेस्ट हमारे घर में बहुत होता था। छोटी वाली सिस्टर इन लॉ तो अपने पति के साथ ना रहकर हमारे घर में ही रहती थी। उसने मेरी लाइफ को पूरा उथल पुथल करके रख दिया था। वह पता नहीं क्यों मुझसे इतना जलती थी, जबकि मेरे मन में उसके लिए कुछ गलत नहीं था। उसने मेरी शादी के बाद सबको मुझसे टुड़वा दिया। मुझे कोई रिश्तेदार जो मेरे ससुराल में है कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। हर कोई मुझसे गुस्सा रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हुआ, इनको यह लोग क्यों मुझसे बात नहीं करते। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बाद में पता चला कि मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ने झूठ बोलकर सबको मुझसे दूर कर दिया था। उसने कभी मेरी गृहस्थी बनने ही नहीं दी। इन्होंने मुझे 3 बार
अपने घर से धक्के मार के भी निकाल दिया था, पर मेरे अंकल जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वह मुझे फिर से ले आते, जो इनको बर्दाश्त नहीं होता था। यह लोग मुझे कुछ नहीं करने देते। घर की सफाई करती तो चोरी का नाम लगा देते, खाना बनाती तो नहीं बनाने देते। कहते हैं इसमें कुछ मिलाया होगा। मुझे बहुत तकलीफ होती, पर क्या करती, शादी करके गई थी तो रहना तो वहीं ना था। इन लोगों ने मेरे घर वालों की भी बेइज्जती की थी, जबकि यह लोग खुद मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे और शादी हुई। अचानक से ऐसा बदलाव देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। शादी के बाद 4 बार मैंने कंसीव किया, बट मिसकैरेज हो गया। पर पता नहीं था मेरी सिस्टर इन लॉ मुझ पर ब्लैक मैजिक करवा रही थी कि मुझे बच्चे ना हो, क्योंकि मुझे मेरे रूम में कुछ पेपर कागज जला हुआ मिलता था जिसमें उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा होता था। कभी माचिस की जली हुई तीली मिलती थी। मुझे नहीं समझ आता था। मुझे यह भी पता नहीं था ब्लैक मैजिक क्या होता है, यह क्या चीज़ है जो मेरे रूम में मुझे मिलती है। फर्स्ट टाइम जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं मेरे डॉक्टर को चेक करवाने गई थी। डॉक्टर को लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझे सोनोग्राफी करवाने को बोला। रिपोर्ट नेक्स्ट डे मिलने वाली थी। जब मैं घर आई तब मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी डॉटर, जो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी 100% चाची प्रेग्नेंट है देखना, और खुश होने लगी। पर अचानक से मेरी सिस्टर इन लॉ गुस्सा हो गई और उसे डांटकर चुप करवा दिया और ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे उस टाइम बहुत अजीब लगा। उसकी यह बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ऐसे ही बोल रही होगी। उनका एक छोटा सा बेटा भी है और उनके हस्बैंड कभी कभी ही हमारे घर भी आते हैं। पर संगत जी, घर में बच्चे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं उसके साथ खेलती या उसको कुछ बनाकर खाने को देती। मेरी सिस्टर इन लॉ गुस्सा हो जाती, कुछ खाने नहीं देती, उसे खेलने भी नहीं देती मेरे साथ। मेरे रूम में आता तो मेरे पास तब भी आने नहीं देती और घर में झगड़ा डाल देती कि मेरे बच्चे पर मैजिक कर देगी। इतना ही शौक है बच्चे से खेलने का तो खुद का बच्चा कर। मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी, और मैं बहुत रोई उस दिन। पर संगत जी, सच बताऊं, जिस दिन से मैं इस घर में शादी करके आई थी उस दिन से कोई ऐसा एक दिन भी नहीं गया होगा कि जब मैं ना रोई हूँ। मैं समझ नहीं पाती यह ऐसा क्यों करते हैं। मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ तो मेरी सास पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और मेरे हाथ से बर्तन छीन लेती और कहती हैं मेरे हाथ की उसे चाय पसंद है, मैं बनाती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के लिए ना चाय बनाने देते हैं ना खाना। मुझे बहुत बुरा लगता है और ना ही मुझसे बात करती। मेरे हस्बैंड अंकल मॉर्निंग में 6 बजे ऑफिस चले जाते हैं और रात को 9 बजे आते हैं। इस बीच के टाइम में बहुत मुश्किल से टाइम निकालती थी। यह बीच का टाइम मेरे लिए नर्क के समान होता था। जब भी मैं कंसीव करती मेरा मिसकैरेज हो जाता, पर मुझे नहीं पता था क्या बात है। एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने झगड़ा डाल दिया और झगड़े में उसने ऐसा बोल दिया कि तुम कंसीव कर रहे हो ना, मुझको बच्चा होगा ही नहीं, तुम्हें हो ही नहीं सकता। मैं सोच में पड़ गई, इसने ऐसा क्यों बोला और इसे कैसे पता कि मेरे साथ 4-5 बार ऐसा हो गया है, क्योंकि घर में हमने किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड अंकल को उसकी इस बात पर बहुत बुरा लगा और बहुत रोए कि एक बहन ऐसे कैसे अपने भाई को बोल रही है। उन्होंने भी उसे बोला तू इतना क्यों इससे, यानी संगत जी, मुझसे इतना क्यों जलती है। तब उसने गुस्से में फ्लो में सब सच बोल दिया कि वह तो फर्स्ट डे से मुझसे जलती है और मुझे अपनी गृहस्थी नहीं बनाने देगी, और कहती कितनी बार प्लानिंग करके घर से निकाला फिर भी आ जाती है। इनको यानी मेरे हस्बैंड अंकल को कहती इसको डाइवोर्स दे दो और इसके पापा के घर छोड़कर आ जा। तब मेरे अंकल जी ने उसे बहुत डांटा और बोला यह मेरी पत्नी है, मैंने शादी की है इससे, साथ छोड़ने के लिए नहीं की है। और उस दिन वह बहुत रोए। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मेरा हमेशा साथ दिया। मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे अंकल जी तुझे बहुत प्यार करते हैं, तेरे लिए भगवान से अरदास करते हैं, मैंने ही तुम दोनों की शादी करवाई है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी शादी मेरे हस्बैंड अंकल से करवाई। शुक्राना आपका। मैं भी अपने हस्बैंड अंकल से बहुत प्यार करती हूँ। गुरुपा, आप हमारा साथ जिंदगी भर के लिए लिख देना। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज के लिए इतना ही संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग
दोबारा शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।